पिछली वीडियो पे हमने बात की थी कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, और अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या ज़रूरी है। और पढ़ाई की बातें तो बहुत हो चुकी, बुक लिस्ट, सिलेबस, स्ट्रेटजी, बट उसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए बातें आज हम करने वाले हैं। लास्ट एडवाइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइब्रेरी स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मेरी तरफ से कोई एडवाइस है तो आप लोग वो वाला पॉइंट ज़रूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है जो कि काफ़ी चर्चा में होता है, सोशल मीडिया एंड उससे जुड़े हुए डिस्ट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया और इवन स्मार्टफोन भी एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, वो लोग कीपैड वाला फ़ोन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इसमें आप अननेसेसरी परेशान होंगे। ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में स्मार्टफोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कीपैड वाला फ़ोन ले लोगे तो आप करंट अफेयर्स के जो अपडेट्स हैं वो कैसे देखोगे। आप पीडीएफ फाइल जो आती है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो स्टडी रिलेटेड, वो आप कैसे देखोगे। टेलीग्राम पे बहुत सारे कंटेंट आते हैं, टॉपर्स के टॉक आते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वो सब आप मिस कर जाओगे। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका आज के टाइम पे इंस्टाग्राम माना जाता है। तो इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो अभी का आपका जो इंस्टाग्राम है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको आप थोड़ा सा रिफ़ाइन कर दीजिए। कैसे करना रिफ़ाइन बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, उसमें आपके क्रिंज कंटेंट है। ठीक है, आपने क्रिंज पेजों को फॉलो करके रखा हुआ है। क्रिंज और जो उसको लोकल भाषा में बोलते हैं छपरी टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा, जो पेजेस हैं उसको आप अनफॉलो करिए। ठीक है, इसको आप हटाइए। अब उसकी जगह पे आप क्या करिए, आप जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, काम की चीज़ों को फॉलो करिए। तो काम की चीज़ें आप यहाँ पे आपको क्या क्या है, जैसे मान के चलिए एग्जांपल के लिए आपको आईएएस बनना है। ठीक है, या आपको डीसी बनना है, तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो कि ऑलरेडी आईएएस या डीसी बन चुके हैं। तो जैसे ही आप अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आपको एक फ़ोटो दिखेगी जहाँ पे आपके जो आइडियल हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके जो आइडल पर्सन है वो एक कुर्सी में बैठे हुए हैं और वहाँ पे सारा सेटअप है। तो आपको एक मोटिवेशन आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा जो आपका दैनिक भास्कर का ऐप है, पेज है, आप वो फॉलो करिए। इसके अलावा दृष्टि है। ठीक है, स्टडी आईक्यू है, आप ये फॉलो करिए। आप इसके 2 4 5 रील्स देखेंगे ना पूरे, तो आपका एआई का सिस्टम ऐसा है कि आपको वही चीज़ बार बार दिखाएगा। तो आप इस चीज़ को नोटिस किए होंगे कि आप जो थोड़ा बहुत देखते हैं वही आपको बार बार दिखाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा रिफाइन करेंगे इसको अपने आप, आपका जो इंस्टाग्राम है जो कि आपको एक नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है आपकी पढ़ाई के लिए, वो तुरंत आपका पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। देखिए बहुत सारे कंटेंट बनते हैं, रिफाइंड कंटेंट बनते हैं, स्पेशली क्यूरेटेड कंटेंट बनते हैं। जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ऐसे ऐसे पेजेस को फॉलो कर लीजिए। आपके व्यापम में भी वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सोशल मीडिया को, एफबी, इंस्टाग्राम और जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप अपने पढ़ाई से अलाइन कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी ब्लैकआउट या फिर अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनइंस्टॉल करेंगे अननेसेसरी परेशान रहेंगे, दिमाग उधर ही रहेगा कि कौन क्या पोस्ट कर रहा होगा, कहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली वगैरह हैं, थोड़ा वो भी रखिए उसमें। साथ में आपने जो स्टार्स वगैरह, बॉलीवुड वगैरह और जो क्रिंज चीज़ें आपने फॉलो करके रखी हैं उसको थोड़ा कम करके आप ये काम की चीज़ों को फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं। जो नेक्स्ट है आपका ये विल पावर। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इच्छा शक्ति, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका इच्छा शक्ति, इसको समझिएगा होता क्या है। तो अगर हम इसको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ से बोलें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि अगर आपने, देखिए दो चीज़ होती हैं, आपने कुछ सोचा और आपने उसको फिर एक्चुअल में क्या किया। इसमें जो डिफरेंस होता है यहीं से आपका विल पावर घटता बढ़ता है। जैसे आपने सोचा कि आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना पढ़ा, आपने पढ़ा 10 आवर। तो आपका जो विल पावर है, आपका विल पावर यहाँ पे कम हो जाएगा। आपके दिमाग में ये बात चलेगी कि मैंने 2 घंटा कम पढ़ाई किया है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप 4 घंटे का सोचते हैं, ठीक है, 4 घंटा पढ़ूंगा और 6 घंटा पढ़ते हैं, तो आपका विल पावर
इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने 4 घंटे सोचा था, आप 4 घंटा ही पढ़ लेते तो भी आपका विल पावर थोड़ा इंक्रीज़ होता कि मैंने जो सोचा वो कर लिया। लेकिन अगर आप 6 घंटा पढ़ लेते हैं तो आपका और अच्छे से वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जो सोचते हो, ठीक है, जो आप सोच रहे हो, ठीक है, जो आपके थॉट्स चल रहे हैं और आपके जो कर्म हैं, डीड्स, ठीक है, जो आप कर रहे हो उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो, ये आपको हर फील्ड में काम करेगा। इवन अगर आप सोच रहे हो कि आज मुझे किसी फ्रेंड से मिलना है, ठीक है, अगर आप उस फ्रेंड से नहीं मिल पाते हो तो आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप मिल लेते हो तो आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने जो सोचा वो किया। आप सोचते हो कि आज मुझे अच्छा खाना खाना है, ठीक है, अगर आप खा लेते हो तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। आज मुझे यहाँ जाना है, आप कर लेते हो। स्पेशली आपका होता है ये पढ़ाई के बारे में कि आज मुझे पॉलिटी पढ़ना है, अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। और यकीन मानिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। आपको ये चीज़ टेंजेबली, आपको ये प्रत्यक्ष रूप से नज़र नहीं आएगा, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक दिन में नहीं होने वाला है, अगले 100 डेज़ में, ठीक है, आपको इसको डेवलप करना है। आप जो सोच रहे हो वो करो, ठीक है। जैसे आप अभी सोचो कि सिर्फ आप थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लो, 4 घंटे पढ़ने का टारगेट करो, फिर 4 घंटे पढ़ लो, फिर अगले दिन 5 का करो, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाओ चीज़ों को, ठीक है। अनरियलिस्टिक और एकदम से हाइपोथेटिकल टारगेट्स मत बनाओ। इस चीज़ पे बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत कम लोग इसको लोगों को पता होता है, लेकिन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इच्छा शक्ति एंड विल पावर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आप और भी वीडियोस देख सकते हैं इसके बारे में। विल पावर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कैसे बढ़ाना है इसके और भी तरीके हैं। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन और पॉजिटिविटी में रह के भी आप इसको बढ़ सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे हम नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। आपका नेक्स्ट है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कि बीइंग पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो आपको सकारात्मक रहना है और हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, आशावादी रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। नेगेटिविटी थोड़ा दूर रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। और इसको ऐसे समझना है, जैसे हम इसको अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में बोलूँ मैं, तो आपको फेलियर के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। फेलियर के बारे में सोचेंगे तो अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा, ठीक है। जैसे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, ये आपको नहीं सोचना, तो अननेसेसरी आपका फियर आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका फियर आएगा। फियर ऑफ फेलियर इज़ वेरी 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 डिजास्टरस फॉर एवरी एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको फेयर के बारे में नहीं सोचना है, इंस्टीड आपको ये सोचना है कि अगर सक्सेस हो गए तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा, सक्सेस होने के बाद वो क्या क्या होगा, आपको वो इमेजिन करना है कि अगर मैं एग्ज़ाम मैंने निकाल लिया, मैं पास हो गया, तो आगे क्या क्या होने वाला है। तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था सोशल मीडिया वाला कि एसडीएम है, कोई ऑफिसर है, उसके पेज को फॉलो करो, तो आप अपने आप को पिक्चर कर पाओगे कि हाँ मैं भी उस कुर्सी में बैठा हूँ, वैसे ही मेरा भी लोग स्वागत कर रहे हैं जब मैं अपने होम टाउन आ रहा हूँ एग्ज़ाम निकलने के बाद। तो इस तरीके से अपने सोचने के तरीके को आगे एग्ज़ाम तक इसको डिफरेंट करना है। आपको ये चीज़ अवॉइड करके आपको ये चीज़ फॉलो करना है, ठीक है। तो इससे आपको एक साइकोलॉजिकली आपको हेल्प करेगा ये, और आपको पॉजिटिव रहने में मदद करेगा। और अगर आप जब पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव और ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तो आपका ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है और आप अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे, याद करने की क्षमता वगैरह भी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। नेगेटिविटी में रहोगे, फेलियर के बारे में सोचोगे तो आपको परेशान रहोगे। जैसे इसको एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि अगर आप सोचोगे, अगर आपको बोलूँगा मैं कि हाथी के बारे में मत सोचो, ठीक है, मत सोचो, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हाथी के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में पहला पिक्चर क्या आ रहा है, हाथी का आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जितनी भी चीज़ें हैं दिमाग में जो सेल्फ टॉक चलती है उसमें आपको नेगेटिव स्टेटमेंट को अवॉइड करना है, ठीक है। कि मैं रैंक नहीं आया, पास नहीं हुआ तो क्या होगा, उससे अलावा आपको ये करना है कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। इस तरह से आपको चीज़ों को, अपने माइंडसेट को चेंज करना है नेक्स्ट एग्ज़ाम तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। इसका सिंपल सा ये फंडा है कि अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो आपका जो आयोग है वो आपके ऊपर क्यों बिलीव करेगा, ठीक है। ये आपको प्रिपरेशन के दौरान भी करना है, ठीक है, और इवन एग्ज़ाम हॉल में भी आपको बिलीव करके चलना है कि हाँ मेरे से निकलेगा। देखिए ये काफ़ी छोटी चीज़ है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। लोग मानते ही नहीं हैं कि वो निकाल पाएंगे, वो डिज़र्व करते हैं।
तो आप ये मानो कि आप ये डिज़र्व करते हो, ठीक है। अगर आप मानोगे तभी दुनिया मानेगी, अगर आप नहीं मानोगे तो फिर दुनिया नहीं मानेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो हमारी अंतिम एडवाइस थी, जो कि लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे आजकल स्टूडेंट हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसमें जो मिस्टेक होती है इसको आपको अवॉइड करना है कि आपको हमारा एक साइकोलॉजी बन जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी ये बन जाता है कि हम जब लाइब्रेरी में रहेंगे तभी आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो इससे आप ये होता है कि जब आप रूम पे रहते हो तो आप पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। रूम पे आप आओगे तो एक दिमाग में ऐसा सेटअप बन जाता है कि हम लाइब्रेरी हैं तभी हमारी पढ़ाई होगी। तो जब तक आपका रूटीन बना हुआ है तब तक तो ठीक है, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, 12 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो। लेकिन किसी कारणवश आपका जब ब्रेक आता है, ठीक है, आप एक दिन नहीं गए, तो आप जिस दिन लाइब्रेरी नहीं गए उस दिन आपका पूरा 24 घंटा वेस्ट होगा कि आपने पूरा आपका लाइब्रेरी में है तो आप पूरा उस दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप कहीं और चले गए, ठीक है। और एक बार ब्रेक हुआ, फिर आप जैसे लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हो, जैसे आपको उठने में लेट हो गया, आप 2 बजे 2 PM तक भी आप नहीं गए तो आपका सुबह से लेकर 2 PM तक आपका वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि मैं जब लाइब्रेरी में रहूँगा तो ही पढ़ाई होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपका जो रूम है वहाँ पे भी आपको एक सेटअप तैयार करना है पढ़ाई का छोटा सा, ठीक है। एक चेयर या फिर आपके बेड पे ही कुछ बुक्स आपको रखने हैं। जैसे कि बहुत सारे बुक होते हैं, जैसे आपके पास है एग्जांपल के लिए अगर CGPSC के में हरिराम पटेल की बुक है तो हो सकता है कि आपके पास कोई पुरानी एडिशन की बुक भी होगी, तो उसको आप अपने रूम पे रखिए उसको, ठीक है। नया एडिशन है उसको आप ले जाइए, या फिर कोई और बुक है, बहुत सारी बुक है तो कुछ बुक को आप अपने रूम पे रखिए और रूम पे उसको एज अ बैकअप के लिए रखिए कि अगर आप किसी कारणवश लाइब्रेरी नहीं जा पाए तो आप रूम पे भी इसको पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं फेस करता था, इसलिए मैंने आपको बताया। और अगर आपको ये चीज़ें जो मैंने बताया ये अगर आपको काम की लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और आप कमेंट करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अगर और जाननी है। जैसे मैंने आपको आज 4-5 पॉइंट बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये और जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं इसको और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपके साथ और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पढ़ाई के अलावा वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।